नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं महाभारत की कथा में और लगभग कर्ण वध के बहुत समीप पहुंच गए हैं। और आज के प्रसंग में अश्वत्थामा के द्वारा दुर्योधन को संधि प्रस्ताव के लिए भी प्रेरित किया जाना होगा, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन दुर्योधन उसको स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, उसके बारे में क्या विचार विमर्श होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग अपनी कथा का प्रारंभ करते हैं। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास और भारत का सबसे महानतम महाकाव्य, विश्व का महानतम महाकाव्य। तो आज कर्णवध के अंतर्गत अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संहार, अश्वत्थामा द्वारा दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव और दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति। संजय कहते हैं, महाराज, आकाश में देवता, असुर, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, अप्सरा, ऋषि, गरुड़ ये सब जुटे थे। क्यों न जुटे? इतना महानतम युद्ध हो रहा है, ऐतिहासिक युद्ध हो रहा है। तो वहां पे सब लोग जो है एक टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं और देखना चाहते हैं किस तरह का युद्ध होता है। तो वहां पर आगे की कथा है कि जैसे पूर्व काल में देवताओं का असुरों के साथ संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम, जो बहुत फेमस है, तो हम लोग जानते हैं। तो उसी तरह का यह संग्राम जो है हो रहा है। और आगे कथा बताई जा रही है कि दोनों दलों में मृदंग, भेरी, पणव, आनक, तो युद्ध के समय यह सब वाद्य बजाए जाते हैं, उससे सेना को बल मिलता है। जैसा कि हमारी भारत की जो सेना है वह भी जब युद्ध लड़ने जाती है तो उनका भी एक नारा होता है, बजरंग बली की जय, दुर्गा माता की जय। तो हमारे जो बटालियंस हैं उनके भी अलग अलग ये होती है, नारे होते हैं। उससे क्या है, बहुत हौसला मिलता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये नारे जो है ना, ये बहुत इमोशन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो वहां पे ये बहुत तरह के वाद्य जो है बज रहे थे। तो यह देख अर्जुन ने, तो तदंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, श्रद्धान के पुत्र कृपाचार्य, कर्ण, ये 5 महारथी शरीर को पीड़ा देने वाले बाणों द्वारा कृष्ण अर्जुन को, अब सब कृष्ण अर्जुन को ही मारना चाहते हैं। तो अर्जुन ने देखा कि उनके धनुष, तर्कस, ध्वजा, घोड़े, रथ, सारथी, इन सबको अपने बाणों द्वारा एक ही साथ प्रमथित करके चारों ओर खड़े हुए शत्रुओं को शीघ्र ही बिंध डाला और सुतपुत्र कर्ण पर भी 12 बाणों का प्रहार किया। तदंतर सैकड़ों रथी, सैकड़ों हाथी सवार तताई बनकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए। परंतु अर्जुन ने उन सबको निष्फल कर दिया। तो देवताओं और मनुष्यों के साक्षित्व में होने वाले इस अद्भुत युद्ध को देखकर समस्त प्राणी उस समय आश्चर्य से चकित हो उठे। तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास और उससे बोला, दुर्योधन, प्रसन्न हो जाओ, पांडवों से संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन क्या होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अंत समय में भी ईश्वर जो है आपको बचने का एक मौका देते हैं, लेकिन आप उसको गवा देते हैं। तो भारत ने जो है पाकिस्तान को कहा, तुम आतंकवादियों को लौटा दो जिन्होंने पहलगाम का दुष्कर्म किया, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं लौटाया। तो आज जो है भारतीय वायु सेना और हमारी जो जमीनी सेना है, सब मिलकर जो है पाकिस्तान को पानी पिलाए हुए हैं। तो क्या कहा अश्वत्थामा ने, दुर्योधन, प्रसन्न हो जाओ, पांडवों से संधि कर लो, विरोध से कोई लाभ नहीं दिख रहा। आपस के इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, ब्रह्मा जी के समान थे,
तो भी युद्ध में मारे गए। अब बताओ, जो कि द्रोणाचार्य हैं, इतने बड़े महावीर थे, जिनको कि अ, बहुत सारा विद्या प्राप्त हुआ था, धनुष की विद्या, तो उन द्रोणाचार्य को भी मार गिराया गया। भीष्म को भी देख लो, वो ही मारे गए हैं। तो मैं और मेरे मामा कृपाचार्य तो अवध हैं, अतः अब तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज शासन करो। तो 7 लोग अवध्य बताए गए हैं। उसमें एक अश्वत्थामा का नाम आता है, और एक जो है अ, कृपाचार्य जी का भी नाम है, एक हनुमान जी का नाम है, एक जामवंत का नाम आता है, विभीषण का नाम आता है। तो ऐसे ऐसे 7 लोग हैं जो अवध्य माने गए हैं, और माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं, लेकिन हमारे समक्ष नहीं आते कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे तो धर्मात्मा हैं स्वभाव से, अतः वे मेरी बात मान लेंगे। यदि मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा कि दुर्योधन संधि के लिए आए, तो इस स्थिति में भी युधिष्ठिर जो है तो मेरी बात को मान लेंगे दुर्योधन। तो इस प्रकार पांडवों के साथ संधि कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा है, और तुम्हें युद्ध से छुट्टी मिल जाएगी। यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे। बूढ़े पिता धृतराष्ट्र, यशस्विनी माता गांधारी की ओर देखकर दयालु धर्मराज युधिष्ठिर मेरे अनुरोध करने पर संधि कर लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस है। तो वे सामर्थ्यशाली, विद्वान, उत्तम बुद्धि से युक्त, धैर्यवान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले, तुम्हारे लिए राज्य का जितना भाग उचित है उस पर शासन करने के लिए वे तुम्हें स्वयं ही आज्ञा दे देंगे, मांगना नहीं पड़ेगा। धर्मात्मा युधिष्ठिर वैर दूर कर देंगे, क्योंकि आत्मीय जन से कोई भूल हो जाए तो उसे अक्षम्य अपराध नहीं माना जाता। श्री कृष्ण भी यह नहीं चाहते कि आपस में कलह हो, वे स्वजनों पर सदा संतुष्ट रहते हैं। भीमसेन, अर्जुन, दोनों भाई माद्री, कुमार, नकुल, सहदेव, ये सब लोग भगवान कृष्ण तथा बुद्धिमान युधिष्ठिर की राय से चलते हैं। अतः ये पुरुष सिंह वीर उन दोनों के आदेश का गौरव रखते हुए युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। यह बात जो है आ रही है। तो तुम्हारा कल्याण हो, तुम जीवित रहोगे, तुम्हें राज्य, लक्ष्मी, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। तो विन विन सिचुएशन है। तो मेरा यह कथन धर्म के अनुकूल था। राजा और राजकुल के कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया जो है उपाय बता रहा हूं कि तुम बच जाओगे। तो किरीटधारी अर्जुन ने अकेले जो पराक्रम किया है, इसे सारे संसार के साथ तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। ऐसा पराक्रम इंद्र भी नहीं कर सकते, न यमराज, न धाता कर सकते हैं, भगवान यक्षराज कुबेर भी नहीं। तो यद्यपि अर्जुन अपने गुणों द्वारा इससे भी बढ़ चढ़ के हैं, आप ही मुझे विश्वास है मेरी कही हुई बात को टालेंगे नहीं। तुम्हारे प्रति मेरे मन में सदा आदर का भाव रहता है, इसीलिए मैं तुमको यह सलाह दे रहा हूं। सुहृद अश्वत्थामा ने जब इस प्रकार की बात कही, तब दुर्योधन उस पर विचार करके बड़ी लंबी सांस खींचकर दुखी होकर बोला। तो दुखी हो गया, सखे तुम जैसा कहते हो यह सब ठीक है, परंतु इस विषय में मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात सुन लो। उस दुर्बुद्धि भीमसेन ने सिंह के समान हठपूर्वक दुशासन का वध करके जो बात कही थी, वह तुमसे छिपी नहीं। वह इस समय मेरे भी हृदय में स्थिर होकर पीड़ा दे रही है। ऐसी दिशा में मैं संधि कर लूं? इसके सिवा भयंकर वायु जैसे महापर्वत मेरु का सामना नहीं कर सकती, उसी प्रकार अर्जुन इस रणभूमि में कर्ण का वेग नहीं सह सकते। हमने हठपूर्वक बार बार जो बैर किया है, उसे सोचकर कुंती के पुत्र मुझ पर विश्वास भी नहीं करेंगे। अपनी मर्यादा न छोड़ने वाले गुरुपुत्र, तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस समय अर्जुन महान परिश्रम से थक गए हैं। अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा।
कह रहा है दुर्योधन कि ये हमारे लिए बहुत जीत का घड़ी है। तो अश्वत्थामा से ऐसा कहकर बार बार उन्नय करके उसे प्रसन्न करके आपके पुत्र ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, अरे हम लोग हाथ में बाण लिए चुपचाप बैठे क्यों हैं? मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ो, उन्हें मार डालो। अब अगले अध्याय में आते हैं कर्ण अर्जुन का भयंकर युद्ध और कौरव वीरों का पलायन। अब आगे संजय कहते हैं, जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांते वाले दो हाथी किसी हथनी के लिए लड़ रहे हों, उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आए हैं। जैसे प्रचुर पद्म उत्पल मत्स्य कच्छपों से युक्त था पक्षी समूहों से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हों, परस्पर मिल जाएं, उसी प्रकार ध्वज से शोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। तो आगे युद्ध हुआ। राजन वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब और बिखर जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी अर्जुन भौं टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूहों को सूतपुत्र कर्ण नष्ट कर देता था। तो प्रतापी सूतपुत्र कर्ण ने उस अग्नियास्त्र को भी निष्फल कर दिया। यह देखकर रणक्षेत्र में उसकी शांति के लिए वारुण अस्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा घिराई और उसने संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से आच्छादित कर दिया। आजकल तो ब्लैकआउट करना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसे ऐसे शस्त्र थे कि वो ब्लैकआउट कर ही देते थे। तो उन मेघों के वहां पूर्वत रूप से ढकी हुई बढ़ी हुई अति प्रचंड आग को बड़े वेग से बुझा दिया। फिर समस्त दिशाओं और आकाश में वही छाए गए। मेघों से घिरकर सारी दिशाएं आग अंधकार छन्न हो गई, अतः कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। तदंतर कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण मेघ समूहों को वायवास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने गांडीव धनुष उसकी प्रत्यंचा था बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से छुरप अंजलिक अर्धचंद्रक नालिक नराच वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती छेद कर उसमें घुस जाएं, उसी प्रकार वे तीखे अस्त्र उपयुक्त वस्तुओं को विदीर्ण कर शीघ्र ही उनके भीतर फंस गए। क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्धस्थल में हठपूर्वक मुख्य मुख्य पांचाली योद्धाओं को घायल कर दिया। कर्ण के बाणों से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राण शून्य होकर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध से भरे हुए सिंह से विदीर्ण किए गए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसे ही दशा उन पांचाल योद्धाओं की हो गई। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। गौरवेंद्र उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टि पथ में लाकर था। रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के अस्त्र को नष्ट हुआ देखकर अमरशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे। उनके नेत्र प्रज्वलित हो उठे, हृदय में अमरस क्रोध बढ़ गया। वे सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से, भीम जी अब बोल रहे हैं, विजयी अर्जुन, आज सम्रांगण में धर्म से दूर रहने वाले इस पापी सूतपुत्र कर्ण ने हमारी आंखों के सामने अनेक प्रमुख पांचाल योद्धाओं का वध कैसे कर डाला। गिरधारी अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सकते थे, फिर ये क्या हो रहा है? तुम्हारे चलाए हुए संपूर्ण बाण समूहों को नष्ट कर दिया। यह तो आज मुझे बड़े आश्चर्य लग रहा है। गिरधारी, तुम
क्यों इसकी उपेक्षा करते हो? इसको मारो, खेल मत खेलो। तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण बोले, गिरधारी अर्जुन, यह क्या बात है? तुमने अब तक जितने प्रहार किए उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। अर्जुन, दिस टाइम टू शो पावर, दिस इज नॉट टाइम फॉर अ गेम। ये कोई गेम नहीं है, हैं? ये कोई रण कौशल नहीं दिखाया जा रहा। तो यहाँ पर युद्ध हो रहा है। तुम मेरे दिए हुए सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेमी भाग में छुरे लगे हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट दो। भगवान कह रहे हैं, मैं अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, इसी के द्वारा तुम जो है इन सब का सर जो है धड़ से अलग कर दो। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी भगवान शंकर को संतुष्ट किया, उसी धैर्य को पुनः अपनाकर सगे संबंधियों सहित सुतपुत्र का वध कर डालो। भगवान अब प्रेरित कर रहे हैं। भीमसेन और कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मैं जगत के कल्याण और सूतपुत्र के वध के लिए अब महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर सब्यसाची अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है, उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। अब यहाँ दिव्यास्त्र वे निकालने लगे। अभी तक ऑर्डिनरी वेपन से लड़ रहे थे, लेकिन जहां मरने मारने की बात हो तो वहां पर जो है ब्रह्मास्त्र निकाला। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करने की शोभा पाने लगा। रणभूमि में किरीटधारी अर्जुन ने उस अस्त्र को कर्ण द्वारा हुआ नष्ट देखकर अमरशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और अर्जुन से बोले, सब्यसाची, सब लोग कहते हैं तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर सब्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर सूर्य किरणों के तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को ढक दिया। दूसरे की बाईं भुजा छुरों द्वारा कवच के साथ सटकर भूमि पर गिर गई। इस प्रकार किरधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर दिया। एक बाण से कर्ण की ध्वजा बींधकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य और 3 से कर्ण को घायल करके तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर स्वर्णमय कवच द्वारा धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान, अत्यंत भयंकर शत्रु सेना को तथा आपस में भी एक दूसरे के महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथ, घोड़ों, हाथियों का संहार कर दिया और अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना शुरू किया। अर्जुन के धनुष से वेग पूर्वक छोटे हुए भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण के सारे अंग विदीर्ण हो गए। वे बाण नहीं, तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती 5 विशाल सर्प थे। अर्जुन ने सावधानी से छोड़े गए 10 भल्लों द्वारा उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। अर्जुन के बाणों से मारे जाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। राजन, क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल बिछाया, दिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कुहासे से ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। तदंतर मरे से बचे हुए
वे आपके पुत्र और कौरव सैनिक कर्ण को छोड़कर था मारे गए और बाणों के द्वारा घायल हो सगे संबंधियों को पुकारने लगे, अपने पुत्रों एवं पिताओं की उपेक्षा करके वहां से भाग गए। अर्जुन के बाणों से संतप्त छत विछत समस्त कौरव योद्धा जब वहां से भाग खड़े हुए, तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीरों को पुनः कर्ण के रथ के पीछे आने की आज्ञा दी। दुर्योधन बोला, क्षत्रियों तुम सब लोग सूरवीर हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर हो, यहाँ कर्ण को छोड़कर उसके निकट से भाग जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। संजय कहते हैं, राजन आपके पुत्र ने के इस प्रकार कहने पर वे योद्धा वहां खड़े न होकर अर्जुन के बाणों से बड़ी पीड़ा हो रही थी। भय से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, इसलिए वे क्षण भर में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए। अब अगला अध्याय अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध। भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन की सर्पमुख बाण से रक्षा तथा कर्ण का अपना पहिया पृथ्वी में फंस जाने पर अर्जुन से बाण न चलाने के लिए अनुरोध। अब कर्ण जो है मारा जाने वाला है। संजय कहते हैं, राजन तदनंतर भागे हुए कौरव जिनकी सेना तितर बितर हो गई, धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचना था उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। उस महासबर में कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस जिस अस्त्र का वेग पूर्वक प्रयोग करते थे, उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था। नरेंद्र उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करके कहते थे, वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात अंतरिक्ष में सब और सुनाई देती थी। जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया। तब बाणों के आघात से सारा शरीर छत विछत हो जाने के कारण वीर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। उसके पास अभी भी एक ऐसा बाण था जो अभेद्य, मतलब उसको कोई भेद नहीं सकता था। अतः बलशाली कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुदीर्घ काल से सुरक्षित उसे छोड़ा। सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था, सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक झुकी हुई गांठ वाले स्वच्छ महातेजस्वी सुसंचित प्रज्वलित एवं भयानक सर्पमुख बाण को अपने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में सब्यसाची अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। उसके बाण से छूटते संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाजल्यमान हो गया। धनुष पर उस नाग का प्रयोग करते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा हुआ देखकर शिथिल हो गए। अब मेरा पुत्र मारा गया। अरे मारा कैसे जाएगा, सबके डायरेक्टर तो भगवान वहां बैठे हुए हैं। तब मन को बस में रखने वाले श्रेष्ठ स्वभाव कमल योनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर दुखी न हो, विजय श्री अर्जुन को प्राप्त होगी। उस समय महामनस्वी मद्रास शल्य ने कर्ण को उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत होते देख कहा, कर्ण तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो जिससे वह मस्तक काट सके। यह सुनकर वेगशाली सुतपुत्र कर्ण ने नेत्र क्रोध में लाल हो गए। उसने मद्राज से कहा, कर्ण दो बार बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और आक्षेप करते हुए स्वर से कहा, अर्जुन अब तो निश्चय ही मारा गया। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वह अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित हो धनुष और प्रत्यंचा से छूटकर आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा। उस प्रज्वलित बाण को अपने ऊपर आते देख वेग से आते देख भगवान कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धसा दिया। भगवान ने रथ को जो है दबा दिया। साथ ही सोने के साज बाज से ढके हुए चंद्रमा की किरणों की समान श्वेत वर्ण वाले
उनके घोड़े भी धरती में घुटने टेक गए। उस समय आकाश में सब और कोलाहल हो उठा। भगवान मधुसूदन की प्रशंसा होने लगी। दिव्य वचन सहसा सुनाई देने लगा। श्री मधुसूदन के प्रत्न से उस रथ के पृथ्वी में धस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाले किरीट भूतल, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में विख्यात था। वह मुकुट उन्हें इंद्र से प्रदान किया था। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्प मुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी किरीट में जा लगा, मतलब उनके मुकुट में लगा। भगवान ने रथ दबा दिया जो उनके गले में लग सकता था। उन्होंने रथ को इतना दबाया कि वह बाण जाकर उनके किरीट में लगा। सुतपुत्र कर्ण ने सर्पमुख बाण के निर्माण की सफलता, उत्तम प्रयत्न, क्रोध, इन सब के सहयोग से बाण का प्रयोग किया। उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को नीचे गिरा दिया जो सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान कांतिमान था। मुकुट गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने तपस्या और प्रयत्न करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं ही जिसका निर्माण किया, जिसका स्वरूप बहुमूल्य शत्रुओं के लिए भयंकर, धारण करने के लिए अत्यंत सुखदायक, परम सुगंधित था। दैत्यों के वध की इच्छा वाले किरीटधारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्नचित होकर वह किरीट दिया था। भगवान शिव, वरुण, इंद्र, कुबेर, वेदेश्वर भी अपने पिनाक पास वज्र और बाण रूप उत्तम अस्त्रों द्वारा जैसे नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण के द्वारा बलपूर्वक हर लिया। सोने की जाली से व्याप्त जगमगाता हुआ मुकुट धमाके की आवाज के साथ धरती पर गिर पड़ा। जैसे अस्ताचल में लाल रंग के मंडल वाला सूर्य नीचे गिरता है, उसी प्रकार पार्थ का प्रिय उत्तम तेजस्वी किरीट पूर्वोक्त श्रेष्ठ बाण से मथित होकर विषाग्नि से प्रज्वलित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित पूर्वोक्त किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया, जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों और लताओं के नवजात अंकुरों तथा पुष्पशाली वृक्षों से शोभित पर्वत के उत्तम शिखर को नीचे गिरा देता है। अर्जुन का वह मुकुट स्वर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। उसे खींचकर अपनी विषाद अग्नि से दग्ध करते हुए सर्प पुनः कर्ण के तरकस में घुसना चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तब कर्ण ने कहा तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण न कर सका। अब पुनः सोच समझकर ठीक से निशाना साध कर रणभूमि में शीघ्र ही मुझे छोड़ो, तब मैं अपने और तुम्हारे उस शत्रु का वध कर डालूंगा। वह अस्त्र बोल रहा है। युद्ध स्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर सूतपुत्र कर्ण ने पूछा, पहले यह तो बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम कौन हो? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे बैर हो गया है। तब तुम मुझे नाग समझो। यही साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ जाएं तो आज भी अर्जुन को यमलोक में जाना ही पड़ेगा। वह अस्त्र बोल रहा है। कर्ण बोला, नाग, आज रणभूमि में कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय पाना नहीं चाहता। नाग, मैं 100 अर्जुन को मार सकता हूं तो भी एक बाण 2 बार संधान नहीं कर सकता। इतना कहकर सूर्य के श्रेष्ठ पुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में उस नाग से फिर कहा, मेरे पास सर्पमुख बाण है। मैं यह उत्तम यत्न कर रहा हूं और मेरे मन में अर्जुन के प्रति रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुरपूर्वक यहाँ से पधारो। राजन युद्ध स्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टकासा उत्तर पाकर वह नागराज रोष पूर्वक उसके वचन को सहन न कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उस पर आक्रमण किया। वह अस्त्र अपने ही चलने लगा। तब भगवान कृष्ण ने युद्ध स्थल में अर्जुन से कहा, यह विशाल नाग तुम्हारा बैरी है, तुम इसे मार डालो। भगवान मधुसूदन के ऐसा कहने पर शत्रुओं के बल का सामना करने वाले गांडीव
धारी अर्जुन ने पूछा, प्रभो आज मेरे पास आने वाला यह नाग कौन है जो स्वयं ही गरुड़ के मुख में चला गया है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन खांडव वन में जब तुमने हाथ में धनुष लेकर अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ा था। उसने तुमने उसी एक ही सर्प समझकर केवल उसकी माता का वध किया था। उसी बैर को याद करके वह अवश्य अपने वध के लिए तुमसे भिड़ना चाहता है। शत्रुसूदन, आकाश में गिरती हुई प्रज्वलित उल्का के समान आते हुए इस सर्प को देखो। तो लोग कहते हैं ना कि सर्प जो है वह पुरानी दुश्मनी याद रखता है, उसका एविडेंस जो है यहाँ मिल रहा है। अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय उसकी माता को मारा था, वो अपनी माता के पेट में घुस गया था। तो अर्जुन ने सोचा एक ही सर्प है, पर वास्तव में उसके पेट में भी एक सर्प था। वही सर्प जो है यह नाग का भयंकर रूप बनाकर अर्जुन को मारना चाहता है, पुराना बैर याद करके। संजय कहते हैं, राजन तब अर्जुन ने रोष पूर्वक घूमकर उत्तम धार वाले 6 तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े कर डाले। शरीर टुक टुक हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरधारी अर्जुन के द्वारा उस सर्प के मारे जाने पर भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस नीचे धसे हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा दिया। उस मुहूर्त में नरवीर कर्ण ने धनंजय की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए मयूर पंख से युक्त शिला पर तेज किए हुए 10 बाणों से घायल कर दिया। तब अच्छी तरह से छोड़े हुए 12 बराह कर्ण नामक पैने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करके पुनः विषधर सर्प के तुल्य एक वेगशाली नराज को कान तक खींचकर उसकी ओर छोड़ दिया। नंतर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर 90 बाण कर्ण पर छोड़े। उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर बिंध गया। वह वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के समान व्यथित हो गया। अर्जुन ने मतवाले होकर किया प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धनुर मंडल से छूटे हुए बहुसंख्यक पैने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों को गहरी चोट पहुंचाकर उसे विदीर्ण कर दिया। प्रभो, अत्यंत आहत हो जाने के कारण सुतपुत्र कर्ण तर्कस और इंद्रधनुष के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ मूर्छित हो गया। उस समय उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य हैं, अतः उन्होंने इस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की। तब इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने बड़े वेग से कहा, पांडुनंदन, तुम लापरवाही क्यों दिखाते हो? भगवान इंद्र के छोटे भाई है ना, वराह बने थे, वामन बने थे, तो इसीलिए इंद्र का छोटा भाई है। तो अब भगवान कह रहे हैं, डोंट बी लेजी। विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल सब शत्रु को भी नष्ट करने के लिए किसी को अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते। विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसलिए तुमसे सदा शत्रुता रखने वाले इस कर्ण को मार डालो। सुतपुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, उसके पहले ही तुम इसे मार डालो, जैसे इंद्र ने नमूची का वध किया। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए संपूर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण को इस प्रकार बिंधने लगे जैसे पूर्व काल में संबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया। किरीटधारी अर्जुन ने घोड़े और रथ सहित कर्ण के शरीर को वत्सदंत नामक बाणों से भर दिया। कर्ण के शरीर में बहुत से बाण धस गए। उसके द्वारा सम्रांगण में उसकी वैसी शोभा हो रही थी जैसे वृक्षों से व्याप्त शिखर और कंदरा वाले गिरिराज के ऊपर लाल कनेर के फूल खिलने से उसकी शोभा होती है। कर्ण की भुजाओं से छूटकर बड़े बड़े सर्पों के समान प्रकाशित होने वाले बाणों को अर्जुन के हाथों से छूटे हुए तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं को फैलकर नष्ट कर दिया। अंतर कर्ण
धैर्य धारण करके कुपित सर्पों के समान बाण छोड़ने लगा। तब किरीटधारी अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्पविष अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित था महारौद्रास्त्र से विमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया। तब कर्ण ने के वध का समय आ पहुंचा था। महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवास्त्र प्रदान किया था वह उस समय उसके मन से निकल गया, उसे उसकी याद न रही। साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी, उसका रथ जो है धंसने लगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण के साप से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा, उसका पहिया पृथ्वी में धंस गया। यह देख सूतपुत्र कर्ण सम्रांगण में व्याकुल हो गया, जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी में धंस जाए, वही दशा उसके रथ की हुई। ब्राह्मण के साप से जब रथ डगमगाने लगा, परशुराम जी से प्राप्त हुआ अस्त्र भूल गया और सर्प मुख बाण अर्जुन के द्वारा काट डाला गया। तब उस अवस्था में उन संकट को सहन न कर सकने के कारण कर्ण खिन्न हो गया और दोनों हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। अब यहाँ कर्ण के साथ दो शाप जुड़ा हुआ है। एक तो परशुराम जी ने उसे शाप दिया क्योंकि कर्ण ने कहा था कि वह जो है क्षत्रिय को जो है परशुराम जी विद्या नहीं देते थे, लेकिन एकमात्र भीष्म को उन्होंने जो है खाया था क्षत्रिय होते हुए। क्षत्रियों से परशुराम जी का बहुत बैर था। तो कर्ण ने जो है यह नहीं बताया कि मैं क्षत्रिय हूं, क्योंकि उसे पता भी नहीं था। लेकिन तो एक बार की घटना है, गुरु परशुराम जो है कर्ण के गोद में सिर दे के सोए हुए थे और उसी समय एक इंद्र ने शायद छल किया। इंद्र ने जो है कीड़ा बन के कर्ण को काटा, तो कर्ण को पीड़ा हुई, लेकिन स्वभाव से तो वह क्षत्रिय था, इसलिए गुरु की निद्रा जो है भंग ना हो, वह पीड़ा को सहन करते चला गया और रक्त की धारा बही। थोड़ी देर के बाद वह गरम गरम खून जब परशुराम जी के शरीर में सटा, परशुराम जी उठ गए और देखे ये तो रक्त से लथपथ है। तब उसी समय उन्होंने श्राप दिया कि यह स्वभाव तो सूत का हो नहीं सकता है, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो, छल करके हमसे विद्या ले रहे हो, तो जाओ, जब तुमको बहुत जरूरत होगी इस विद्या की, उस समय यह विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। यह तो एक शाप हुआ। दूसरा शाप था, कर्ण ने धोखे से एक ब्राह्मण की गैया मार दी, तो उस ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि जब तुम युद्ध करोगे तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। तो ये दो शाप जो है कर्ण को निगलने के लिए अभी आ रहे हैं। तो धर्मज्ञ पुरुषों ने, अब कर्ण जो है निंदा कर रहा है, यह बात कही है कि धर्मपरायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता कहा जाता है ना। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अतः मैं समझता हूं धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता। धर्म उसी की रक्षा कर पाता है जिसके साथ भगवान रहते हैं, और भगवान जो है जहां सत्य है वहीं रहते हैं। तो ऐसा कहता हुआ कर्ण अपने, जब अर्जुन के बाणों से विचलित हो उठा, उसके घोड़े सारथी गिरने लगे और मर्म पर आघात होने से वह कार्य करने में शिथिल हो गया, तो धर्म की निंदा करने लगा। तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र था अग्नि के समान वेगशाली 17 घोर बाण कर्ण पर छोड़े। उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने गांडीव धनुष प्रत्यंचा बाणों को भी अभिमंत्रित करके वहां सर समूहों की उसी प्रकार वृष्टि आरंभ की जैसे इंद्र जल की वर्षा करते हैं। तदंतर कुंती कुमार अर्जुन के रथ से महान शक्तिशाली तेजस्वी बाण निकलकर कर्ण के रथ के समीप प्रकट होने लगे।
महारथी कर्ण ने अपने सामने आए हुए सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट कर दिए जाने पर वृषणिवंशी वीर भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, दूसरा कोई उत्तम अस्त्र छोड़ो, राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करता जा रहा है। तब अर्जुन ने अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। उसके वे लगातार बाणों पर प्रहार करते रहे। तब कर्ण ने तेज किए हुए उन पैने बाणों से अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली। उसने क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं डोरी काट दी। इतना ही नहीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं डोरी काट कर भी 100 बाणों का संधान करने वाले कर्ण को यह पता नहीं चला कि अर्जुन ने धनुष में 100 डोरियां लगी है। तदनंतर दूसरी डोरी चढ़ाकर इंद्र कुमार अर्जुन ने उसे उसी प्रकार अभिमंत्रित किया और प्रजित सर्वों के समान बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में अर्जुन के धनुष की डोरी काटना और पुनः उसकी डोरी चढ़ा देना इतनी शीघ्रता से होता था कि कर्ण को भी उसका पता नहीं चलता था। कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सब्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सब को नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के अस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा, पार्थ, लगातार अस्त्र छोड़ो, उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो। भगवान बोल रहे हैं, दिव्यास्त्र चलाओ। तब शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्प विष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाण को अवंतित करके रौद्र का रूप का आघान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। इतने में ही पृथ्वी ने राधा पुत्र कर्ण के पहिए को ग्रस लिया। यह देख राधा पुत्र कर्ण रथ से नीचे उतर पड़ा और उद्योग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को थाम कर उसे ऊपर उठाने का प्रयत्न करने लगा। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया, 7 द्वीपों से युक्त पर्वत, वन और कानों सहित सारे पृथ्वी चक्र को निगले हुए 4 अंगुल ऊपर उठ आई। पहिया फंस जाने के कारण राधा पुत्र को क्रोध से आंसू बहाने लगा। रोषावेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, कर्ण बोल रहा है, महाधनुधर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो। मतलब बोल रहा है 48 मिनट रुक जाओ, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी से निकाल लूं। पार्थ, दैव योग से मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम कापुरुषोचित कपट पूर्वक बर्ताव का परित्याग करो। कुंती नंदन, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी न चलो, क्योंकि तुम युद्ध में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। पांडुनंदन, तुम्हें तो अपने आप को और भी विशिष्ट सिद्ध करना चाहिए। अब यहाँ चाटुकारी कर रहा है, मेरे को मत मारो। अर्जुन जो केस खोलकर खड़ा हो, युद्ध के समय मुंह मोड़ चुका हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण कवच दूसरे के आयुध नष्ट हो गए हैं, ऐसे पुरुष पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूरवीर शस्त्रों का प्रहार नहीं करते। पांडुनंदन, तुम लोक में महान सूरवीर सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्म को जानते हो, वेदांत का अध्ययन रूपी यज्ञ समाप्त करके उसमें अभृत स्नान कर चुके हो, तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, तुम अमेय आत्मबल से संपन्न हो, युद्ध स्थल में कार्तवीर अर्जुन के समान हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूं, तब तक तुम रथारूढ़ होकर युद्ध भूमि पर खड़े रहो और बाणों की मार से व्याकुल न करो। पांडुपुत्र, मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी डरता नहीं हूं। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हुए चलो, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूं। पांडव, 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो, अब टाइम मांग रहा है। दुर्योधन जो है अब टाइम मांग रहा है। भगवान कृष्ण का कर्ण को चेतावनी देना और कर्ण का वध। अब यह फाइनल एपिसोड आ गया, कर्ण का वध।
संजय कहते हैं राजन, उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है, अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। अब धर्म धर्म चिल्ला रहे हो। प्रायः देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर देव की निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों को नहीं। कर्ण, जब तुमने दुर्योधन, दुशासन, सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाले रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाकर, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ सो रहा था? आज धर्म की दुहाई दे रहे हो। जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक से हराया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था कर्ण? कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? वेयर डिड इट गो? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया, अन्न खिलाया, सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? राधानंदन, उन दिनों वारनावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ सो रहा था? कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उसका उपहास किया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ सो रहा था? राधानंदन, पहले नीच कौरव द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्ण, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? कर्ण, राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ? भगवान अनेकों जो है उसको जो है याद दिला रहे हैं, अनेकों पास्ट में किए हुए दुष्कर्म। जब युद्ध में तुम अपने महारथियों से मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? दूत, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। वी विल शूट यू टुडे फॉर श्योर। आज तुम्हारा सर तन से जुदा होगा। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य यश को प्राप्त किया। उसी प्रकार लोभ से उन पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर सम्रांगण में बढ़े चढ़े शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सोमकों के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुष सिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, अतः उनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, उस समय भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से सिर झुका लिया, उसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना, है ना। भरत नंदन, वह महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो क्रोध से ओंठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब भगवान कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के कहने पर अर्जुन ने उस समय कर्ण के प्रति कुपित हो उठे। उसकी पिछली करतूतों को याद करके उनके मन में भयानक रोष जाग गया। इसीलिए तो भगवान बोले थे कि क्रोध क्रोध को जो है अपना अस्त्र बनाओ। अर्जुन कुपित होने पर उनके सभी छिद्रों से रोम की चिंगारियां छूटने लगी। उस समय एक अद्भुत सी बात हुई। अर्जुन के शरीर
से जो है चिंगारी निकलने लगा। यह देखकर कर्ण ने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी। पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया तो पांडुपुत्र अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों के वर्षा प्रारंभ की। नंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जात वेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह अग्नियास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित था, परंतु कर्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग करके अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघ की घटा फिर गिर आई, अंधकार छा गया। अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते वैवास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूत पुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही वन काननों सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। मान्य नरेश, जब सूत पुत्र ने उस बाण का संधान किया, उसे देखकर समस्त पांडव दीन चित्र हो विषाद में डूब गए। सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रु दमन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धंसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैवश अपने प्रयास में सफल। ब्राह्मण का श्राप था ना। इसी समय होश में आकर किरीटधारी ने यमदंड के समान भयंकर आंजलिक नामक बाण लिया। यह देख भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही उसके बाण के द्वारा उस शत्रु का मस्तक काट डालो। भगवान बोल रहे हैं, इफ अर्जुन, इफ Karn is successful in getting back to the chariot, then he will be invincible. This is the right time. You should decapitate him. You should just छोटा करो, उसको मार डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा था, कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य की समान ध्वजा पर अब उसके ध्वजा को काट रहे हैं। हाथी की सांकल से चिन्ह युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग में स्वर्ण मुक्तामणि हीरे जड़े थे। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना के विजय का स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती थी। किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे छुरप से महारथी कर्ण के ध्वज को काट दिया। प्रोसेस है ना, ध्वज को काटो, घोड़े को मारो, सारथी को मारो, तब जो है रथी को मारो। तो कटकर गिरे हुए ध्वज के साथ ही कौरवों के यश अभिमान समस्त प्रिय कार्य था। हृदय का भी पतन हो गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध स्थल में उस ध्वज को कटकर गिराया हुआ देखकर आपके सभी सैनिक ने सूत पुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तर्कस से एक आंजलिक नामक बाण निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर दबाया गया देखकर समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे, जगत का कल्याण हो। तब अर्जुन ने उस शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके गांडीव को खींचते हुए कहा। अब अर्जुन जो है, अर्जुन की बारी है। पहले तो भगवान ने उसे सुनाया, अब अर्जुन सुनाने जा रहे हैं। कर्ण, यह महान दिव्यास्त्र से प्रणीत महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय, प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो
गुरुजनों को सेवा से संतुष्ट रखा हो, यज्ञ किया हो, हितैषी मित्रों की बातें ध्यान से सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले, ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए फाइनली छोड़ दिया है। तो किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रुओं को मारने की इच्छा से आतताई बन गए थे। उन्होंने चंद्रमा सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले उस विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रु को बींध डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा, जिसे इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट लिया था। उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। दिस इज द फाइनल मोमेंट। राजन, महान दिव्यास्त्र से विमंत्रित आंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में, दोपहर का बाद का समय था, वैकर्तन कर्ण का सिर काट डाला। दिस वाज द लास्ट होप ऑफ दुर्योधना, इट हैज बीन स्मैश्ड। अंजलिक, राजन, अंजलिक से कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर धराशायी हो गया, जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल में चला जाता हो। अंतर सदा सुख भोगने के योग्य उदार कर्मा कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा, ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपने आंखों से देखा। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर से शंख बजाया। बाण अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य हुए कर्ण को पृथ्वी से नीचे गिरा देख दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले से लगाकर नाचने लगे। अब जो है सेलिब्रेशन का टाइम आया। तो कर्ण का कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से गिरे हुए पर्वत के समान गिर पड़ा। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत पीड़ित हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे। और जिसकी छाती चौड़ी है, नेत्र कमल के समान था, कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ती थी, वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर गिर पड़ा। धूल में सना मलिन हो गया था। अपने उस पुत्र को बार बार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्यदेव धीरे धीरे अपने अस्ताचल की ओर जा रहे थे। मतलब 17वें दिन का युद्ध अब समाप्त हो गया। तो कौरवों का शोक, भीम आदि पांडवों का हर्ष, कौरव सेना का पलायन, दुखित साल्व का दुर्योधन को सांत्वना देना। अब सब लोग बहुत प्रसन्न हैं कर्ण के मारे जाने पर। तो हाँ, जैसे सिंह हाथी को पछाड़ दे उसी प्रकार अर्जुन ने बड़ी भारी मार काट मचाकर कर्ण का वध किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने बैर का अंत कर दिया। जिसकी ध्वजा काट दी गई थी उस रथ के द्वारा मदराज शल्य भी विमूढ़ चित्त होकर दुर्योधन के पास गए। दुख से आंसू बहाते हुए इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुम्हारी सेना के हाथी घोड़े रथ नष्ट हो गए। सारी सेना में यमराज का सा राज्य हो गया है। पर्वत शिखर के समान विशाल हाथी घोड़े पैदल अपने प्राण खो बैठे हैं। भारत, आज कर्ण अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ पहला कभी नहीं हुआ। कर्ण के धावा करके श्री कृष्ण अर्जुन था तुम्हारे अन्य सब शत्रुओं को भी प्रायः प्राणों के संकट में डाल दिया था, परंतु कोई फल नहीं निकला। राजन, तुम्हारी सेना के श्रेष्ठ वीर
यम और इंद्र के समान प्रभावशाली था। बल पराक्रम शौर्य तेज एवं नाना प्रकार के गुण समूहों से संपन्न थे। जो जो राजा तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाले और अवध के समान थे, उन सबको पांडवों ने युद्ध में मार डाला। अतः भारत, तुम शोक ना करो, यह सब प्रारब्ध का खेल है, सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती। ऐसा जानकर धैर्य धारण करो दुर्योधन। मलराज शल्य की बात सुनकर अपने अन्याय पर भी मन ही मन दृष्टि डालकर दुर्योधन बहुत उदास एवं दुखी हो गया। वह अत्यंत पीड़ित और अचेत सा होकर लंबी सांस भर। तो इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में शल्य का युद्ध से प्रत्यागमन विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार देखेंगे। अब सेनापति तो शल्य ही बनने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत